बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बिहार, मधेपुरा जिला से हूँ। सुपर 30 में मेरा सिलेक्शन हो गया, जिस माध्यम से आईआईटी खड़गपुर जाने का मौका मिला। 2009 से 2013 में आईआईटी खड़गपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया मैंने। फिर 5 साल आईटीसी में ही नौकरी की, जिसमें अधिकांश समय बिहार में ही मुंगेर में बिताया, और वो ट्रांसफर खुद से मांग के लेके आया था, क्योंकि बिहार से लगाव है, बिहार का बालक हूँ। फिर आईटीसी के बाद मैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए करने गया, वो भी फुल स्कॉलरशिप पे, एक भी पैसे नहीं लगे। यूएस में 2 साल एमबीए किया 2018 से 2020, और उसके बाद यूएस में ही 4 साल मैकिन्जी कंपनी में स्ट्रैटेजी रणनीति का काम किया। और उसके बाद ये जब प्लेटफॉर्म मिला जनसुराज का कि कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए, ये भावना बहुत पहले से थी, लेकिन जनसुराज के आने से ये प्लेटफॉर्म अब मिल गया है कि हम लोग सब योगदान दे सकते हैं, और अपना जितनी भी काबिलियत है उसको देने के लिए यूएस से वापस आ गया हूँ, लग गया हूँ। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवि है। मैं मूलतः राजस्थान से हूँ, और लेकिन दिल्ली में पढ़ा बड़ा। 2009 में मेरा सिलेक्शन आईआईटी खड़गपुर में माइनिंग इंजीनियरिंग में हुआ। 5 साल डुअल डिग्री कोर्स कंप्लीट किया 2014 में। उसके बाद अलग अलग तरह की एरियाज में काम किया, सप्लाई चेन, ई कॉमर्स, टेक्निकल कंसल्टिंग। 8-9 वर्ष तक काम करने के बाद सोचा कि सोसाइटी को वापस थोड़ा कंट्रीब्यूट करने का, तो जनसुराज एक मंच प्रदान कर रहा है मेरे को, और इसी से जुड़ के आगे जो चीज़ें हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ के, लिविंग रूम में बैठ के करते थे कि ऐसा होना चाहिए, उस चीज़ के लिए हम लोग एक्चुअल ग्राउंड पे जाके अब काम कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, मेरा नाम वैभव सिंह है, मैं एमपी भोपाल से हूँ, और 2009 में मैंने एमबीए किया है मुंबई से। उसके बाद मैंने 7 साल हिंदुस्तान यूनिलीवर में काम किया है। उसके बाद अभी 8 साल से मैं अमेजॉन इंडिया में काम कर रहा था। फाइनली मैं प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रहा था वहाँ पे, और बहुत सारी हमारे काम में ये रहता है कि हम समझे कि यूज़र की अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और वही चीज़ लेके नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट की खोज में या इस टीम में ज्वाइन किया है। ग्राउंड के लेवल पे कुछ सीख सकूं और कुछ कंट्रीब्यूट कर सकूं अपनी स्किल्स और एबिलिटीज़ को जो मैंने सीखा है अभी तक, और कुछ देश के लिए और पार्टी के लिए अच्छा कर सकूं। धन्यवाद। ये बच्चे यहाँ पर अपना योगदान देने आए हैं। एजुकेशन पर काम करेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन पीछे आपको प्रोफेशनल सपोर्ट कर रहे हैं, जनसुराज की मदद कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों बच्चे जुड़े हुए हैं इसमें। कई बार हम लोग को लगता है कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आप रिटायर कर लिए, किसी ने ठीक कहा, धरती को कुछ देने का समय आया है, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कितना दें कितना न दें। 1 घंटा लगाएं कि 5 घंटा लगाएं। ये नए लड़के 20-25 की उम्र में अपना घर परिवार छोड़ के, नौकरी अमेरिका में छोड़कर अगर कोई आया है, बहुत जिगर चाहिए तब आता है आदमी। किसी के पास पैसा और समय ज्यादा नहीं होता है, और ऐसे सैकड़ों लड़के ये काम कर रहे हैं, आगे जुड़ रहे हैं। इसलिए नहीं जुड़ रहे हैं कि इनको बिहार से लगाव है, कि हमसे लगाव है। उसमें एक आदमी राजस्थान का है, एक आदमी मध्य प्रदेश का है। ये इस विचार, इस प्रयास की शुद्धता का नमूना है। अगर आप और हम अपने काम में ईमानदारी रखेंगे तो दुनिया भर से बौद्धिक और मटेरियल संसाधन अपने आप आपको आएगा। अगर जनसुराज को इसमें एक आदमी को नौकरी पर लेना है तो हमको 50 लाख रुपया लगेगा, लेकिन इस विचार से प्रभावित होकर वो 50 लाख का काम मुफ्त में किया जा रहा है। तो आपसे भी मेरा अनुरोध होगा कि इस कमरे में बैठे हुए लोगों से सिर्फ नहीं होगा, आप जिसको भी जानते हैं कि कुछ योगदान कर सकता है, उस तक बात को पहुंचाइए, उसको हाथ जोड़िए, अनुनय विनय कीजिए कि आपके जीवन में भी एक अवसर आया है। कुछ ही सही, एक ही कदम, एक ही सुझाव, आइए जुड़िए, कुछ कीजिए अपने समाज के लिए। अपना पेट भरने के बाद समाज में भूखे की चिंता न करना मानवता नहीं है। अपना पेट सबको भरना है, हम भी भरें, आप भी भर लीजिए, लेकिन पेट भर गया हो तो कम से कम किसी भूखे, किसी गरीब की चिंता करना, यही मेरी समझ से मानवता है। इसमें जुड़िए। और एक अंतिम बात कि राजनीति में कितना जुड़े कितना नहीं जुड़े, तो मैं अक्सर कहता हूं, प्लेटो ने कहा
If you do not participate in democracy, be ready to be ruled by your inferiors. तो अगर सारे बुद्धिजीवी विद्वान लोग राजनीति में आएंगे नहीं, तो जो फेल लंपट बदमाश माफिया है वही आप पर राजा बनकर आप पर शासन करेगा। अब फिर आप कह रहे हैं शिक्षा नीति नहीं सुधर रही है। अरे भाई, जो शिक्षा को जानने वाले हैं वो राजनीति छोड़कर किनारे हो गए। तो बालू माफिया अगर शिक्षा मंत्री बनेगा तो अपने हिसाब से ही शिक्षा नीति बनाएगा। तो मेरे भाई, आपको भी थोड़ा, सब आदमी राजनीति में आ जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन राजनीति से सरोकार मत छोड़िए, क्योंकि इसी से व्यवस्था है, इसी से आपके बच्चों का भविष्य है, इसी में वो मौलिकता है, इसी में आपका मोरल आधार भी है। तो सबको ध्यान में रखकर आपके समय आप निकाल कर आए हैं, आपने जो योगदान दिया उसके लिए आपके आभारी हैं। इस बात में और हर आदमी यहाँ से जाए तो 2 को काम जरूर कीजिए। 5 ऐसे शिक्षा प्रेमी को जिसको आप जानते हैं कि ये आदमी शिक्षक है, रिटायर है, कुछ मदद कर सकता है, क्योंकि जो व्यवस्था आप लोग बनाना चाह रहे हैं, 1 लाख बच्चों को पढ़ाना है, एक वो अकेले केसी सिन्हा थोड़ी पढ़ा पाएंगे। इनके संपर्क से 20 आदमी आता है, आपके संपर्क से भी 10 शिक्षक आ सकता है, जो कि पूल में आए, ये बताए कि भैया गणित हम पढ़ाएंगे, कोई बताए कि फिजिक्स हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने की व्यवस्था वो सोसाइटी कर सकती है, जन स्वराज कर सकता है, लेकिन पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले वो दोनों ही समाज से निकाले जाने हैं, और उसके लिए आपका बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। फिर से आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। खाना खाकर तब घर जाइएगा। राष्ट्रगान कर सकते हैं, नेशनल एंथम इज परमिसिबल। मैं देता हूँ, मुझे फीडबैक की कॉपी दे दें। सभा सावधान, मेरे साथ गाएंगे, 1 2 3 मैं बोलूंगा, राष्ट्रगान करेंगे। 1 2 3। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। जय जन स्वराज, जय बिहार।